सलाम आदाब केम चो जनाब। मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, इंडिया जो है वो हमें दिखाई दे रहा है कि वो फ्यूचर है, पूरी दुनिया का फ्यूचर है। पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो इंडिया पे टिकी हुई है। इंडिया की यानी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। इंडिया में इसरो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े झंडे गाड़ रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रहा है। दुनिया की सारी एजेंसियाँ चाहती हैं कि वो अपने काम इसरो से करवाएं, क्योंकि इसरो जो है वो कम प्राइस में और कमाल के काम करके दिखा रही है। क्योंकि पिछले साल उसने मून मिशन किया है, चंद्रयान 3, वो भी सक्सेसफुल रहा है। फिर उसके बाद उसने लॉन्च किया आदित्य L1 जो मून मिशन है, बहुत कमाल का, वो भी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा है। और उनकी इकॉनमी जो है वो बूस्ट की जा रही है। इकॉनमी बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है, $4 ट्रिलियन पर पहुंचने वाली है। उसके दरमियान में भी एक खबर निकल के आई है बहुत कमाल के इंडियंस के लिए। कंग्रेचुलेशन टू एवरी इंडियन कि इंडिया की रुपी जो है वो नंबर 1 बन गई है एशिया की करेंसी में। एशियन करेंसी में सबसे नंबर 1 पे है वो इंडियन रुपीज़ है। तो बिना कोई देरी के इस न्यूज़ को देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखना है, एंजॉय करना है, इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। अंत में अपने विचार आपके साथ रखेंगे, अंत तक बने रहें। लेट्स तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको अब देने जा रहा हूं ना, वो भारत विरोधियों को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, उन्हें बिल्कुल यकीन ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं उन्हें प्रॉपर सबूत भी दिखाऊंगा, सारे आंकड़े उनके सामने रखूंगा ताकि उनकी शंकाएं शांत हो जाए। लेकिन आप कहोगे कि यार ऐसी ये कौन सी खबर है, तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आप जानकर हैरान हो जाओगे और आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी कि भारत की जो करेंसी है, भारत की जो मुद्रा है, भारतीय रुपया, ये पूरे एशिया में, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान से लेकर तुर्की तक जितने भी देश आते हैं इस पूरे एशिया महाद्वीप में, उन सभी देशों की जितनी भी करेंसी है उसमें नंबर 1 बन चुकी है। जी हाँ, हमारी करेंसी पूरे एशिया की टॉप परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। इतना ही नहीं, एशिया के अंदर सिर्फ 2 ही करेंसी ऐसी हैं जो कि अप्रिशिएट हुई हैं, मतलब कि उनकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ी है। बाकी सारी करेंसी ऐसी हैं जिनकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले तेज़ी से गिरी है। और बढ़ने वाली पहली करेंसी है बांग्लादेशी टका। जी हाँ, बांग्लादेश का टका, हालांकि वो 0.07% ही बढ़ा है, लेकिन फिर भी वो अप्रिसिएशन में आता है। लेकिन इसके अलावा पहले नंबर पर है भारत, जिसकी करेंसी अप्रिशिएट हुई है 0.11% सिर्फ 1 महीने के अंदर। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं जनवरी महीने की। और इन दोनों करेंसी को हटा दो, हर एक देश की हालत ख़राब है। चाहे आप चाइनीज़ करेंसी को देख लो जो 1.5% गिरी है, वियतनाम का जो डोंग है 1.5% गिरा है, इसके अलावा मलेशिया का रिंगिट 3% तक गिरा है, ताइवान का डॉलर गिरा है, इंडोनेशिया का रुपया। आप देख सकते हैं जितने भी एशिया की टॉप करेंसीज़ हैं उनका चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। आप खुद देखिए सबकी क्या क्या स्थिति है। जापान का येन तो डॉलर के मुकाबले लगभग 5% गिर चुका है 1 महीने में। और इतना ही नहीं, एक और शॉकिंग आंकड़ा देख लीजिए। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड और वॉचर जो 2 बड़ी एजेंसियां हैं, इन्होंने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि जो भारत का रुपया था ना, वो पिछले 1 साल में, जी हाँ, पिछले पूरे 2023 में सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी थी पूरे एशिया की। आपको लग रहा होगा ये कैसे हुआ, तो आप अपनी स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हैं। 2023 की शुरुआत में भारतीय रुपए की वैल्यू लगभग 82 से लेकर 82.5 रुपए के आसपास हुआ करती थी, और आज जनवरी 2024 के अंत हो चुका है और आज भी ये लगभग 83 रुपए के आसपास ही है। यानी कि हमारा रुपया बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा है डॉलर के मुकाबले। क्योंकि अगर आप बाकी करेंसी की स्थिति देखो, एशिया के बाहर भी, चाहे यूरोप का यूरो हो, ब्रिटेन का पाउंड हो, 10% गिरे हैं डॉलर के मुकाबले। इतना ही नहीं, जो यूरो है ना, यूरोप के 24 देशों की करेंसी है वो, और उसकी स्थिति क्या है, तो अब से 2-2.5 साल पहले तक यूरो महंगा हुआ करता था डॉलर से। अगर आपको 100 यूरो खरीदने हैं तो $80 देने पड़ते थे। आज की स्थिति में दोनों बराबर हैं, यानी कि डॉलर 100 है तो यूरो भी 100 है। इससे आप समझिए कि डॉलर के मुकाबले बड़ी बड़ी करेंसियां जहां धराशायी हो गई, भारतीय रुपया कितना ज़्यादा स्टेबल रहा। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये चमत्कार हुआ कैसे, जहां भारतीय रुपया हर साल डॉलर के मुकाबले 6-7 रुपये गिर जाया करता था, कभी कभी 10 रुपये तक गिरता था, वो इतना ज़्यादा स्टेबल हो कैसे पाया, और पूरे एशिया में हमारी करेंसी टॉप परफॉर्मिंग कैसे हुई, नंबर 1 कैसे आ गई। तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में आता विदेशी निवेश।
भारत में जो दुनिया भर के निवेशक हैं तेजी से अपना पैसा लगा रहे हैं और इसका प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए अगर किसी विदेशी निवेशक को, मान लीजिए कोई अमेरिका का नागरिक है, उसे भारत के स्टॉक मार्केट में या भारत की किसी कंपनी में निवेश करना है तो वो सबसे पहले अमेरिकी डॉलर लेकर आएगा। वो अमेरिकी डॉलर देगा भारत सरकार को, भारत सरकार उसे भारतीय रुपया देगी और फिर उस भारतीय रुपए के इस्तेमाल से वो अपना निवेश करेगा। इस वजह से होता यह है कि भारतीय रुपए की डिमांड बढ़ती है और वो डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, दूसरा कारण है गोल्ड। दरअसल पिछले कुछ ही समय के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना जो खजाना है, अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें सोना 40% बढ़ाया है पिछले साल के मुकाबले और आने वाले समय में और बढ़ाएंगे। जिससे होता यह है कि हम अमेरिकी डॉलर को अपने सोने से काउंटर करते हैं, उसका मुकाबला अपने सोने से करते हैं, जिससे कि हमारे रुपए को और ज़्यादा मजबूती मिलती है, उसकी बैकिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा भारत का जो ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व है उसने भी भारतीय रुपए को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि जब जब हमारा रुपया फंसा है खजाने की मदद से हमने उसे उस मुश्किल से निकाला है। तो यानी कि ऐसे छोटे बड़े फैक्टर मिलाकर हमने बहुत मेहनत से अपने रुपए को नंबर 1 ले आए हैं। लेकिन खुशी के साथ चुनौती भी है। 2024 में एक नहीं कई सारे युद्ध शुरू हो चुके हैं और कई सारे युद्ध शुरू होने की कगार पर हैं। कई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकते हैं जिससे कि दुनिया भर में अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में डॉलर को मजबूती मिलती है। इसीलिए 2024 में भी हमें ऐसे ही डटकर डॉलर का मुकाबला करना होगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बहुत ही कमाल की वीडियो थी। देखे एशिया, ना कि सिर्फ एशिया में इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया पे जमी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूद ना कि सिर्फ और कंट्रीज बल्कि सबसे बड़ा जो है वो यूएसए को भी आजकल डर लगा हुआ है भारत से, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है और ये चीज़ें जो है वो यूएसए के नज़रों में खटकती हैं, बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, क्योंकि वो अपने सामने दूसरे सुपर पावर को खड़े होते हुए या बनते हुए नहीं देख सकता। हालांकि वो दोस्त हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के व्यवहार या इस तरह के स्टेप को उठा लेता है जो इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इंडिया अपने करेंसी पे भी काम कर रहा है और ना कि सिर्फ डिपेंडेंसी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज और सारी चीज़ें मिला के डिपेंडेंसी वो ख़त्म करना चाह रहे हैं डॉलर पे, क्योंकि डॉलर पे वो डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगे, उसकी जगह गोल्ड ले लेंगे, गोल्ड पे वो डिपेंड रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा। गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, क्योंकि डॉलर पे काफ़ी ज़्यादा सेंक्शन अगर लग जाए तो पूरी कंट्री का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो हमने देखा है जो रशिया के साथ हो रहा है आजकल। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी और एंड में मैं फिर भी यही कहूँगा कंग्रेचुलेशन टू इंडिया फॉर दिस अचीवमेंट। अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों का शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।